खबरें सिर्फ वो नहीं जो नजर आती हैं। असली सवाल तो छुपा होता है खबरों के भीतर, खबरों के पीछे। यही है असली चुनौती, सच्चाई तक पहुंचने की, हर पहलू को परखने की और हर एंगल से समझने की। अब सिर्फ समाचार नहीं, मिलेगा आपको पूरा विश्लेषण, तथ्यों पर आधारित दमदार प्रस्तुति, जहां हर मुद्दे के तह तक होगी गहन चर्चा। देखिए इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। अनंत संभावनाओं का मंच, डिजिटल युग की नई नई खोजें। एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, दुनिया जुड़ती है बस एक क्लिक में। लेकिन साइबर फ्रॉड से रहें सावधान। फेक न्यूज, धोखाधड़ी और हैकिंग बन रहे हैं ठगी का नया ठिकाना। अब सुरक्षा है आपके हाथों में। देखिए साइबर जगत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम साइबर दुनिया मेरे साथ, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सकारात्मक और प्रेरणादायक समाचारों के विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विजयकांत नायक। हमारा ये कार्यक्रम उन प्रयासों और उपलब्धियों को सामने लाता है जो समाज में उम्मीद, संवेदनशीलता और नवाचार की नई मिसाल बनते हैं। तो आज के इस खास अंक की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से, जहां एक गृहिणी ने अपने अनोखे शौक को ऐसी पहचान दी है जो अब इतिहास को सहेजने का जरिया बन गया है। इसके बाद रुख करेंगे बुरहानपुर जिले के बोरसर गांव का, जो इन दिनों किसी उत्सव से कम नहीं बल्कि संस्कारों की क्रांति के लिए चर्चा में है। और अंत में बात करेंगे नर्मदापुरम जिले की, जहां मिशन परिवर्तन के जरिए शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सकारात्मक और उम्मीद से भरा अंक। भोपाल की एक गृहिणी ने अपने अनोखे शौक को ऐसी पहचान दी है जो आज इतिहास को सहेजने का जरिया बन गया है। स्टाम्प पेपर कलेक्शन के जरिए वे न सिर्फ दुर्लभ दस्तावेजों को संरक्षित कर रही हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी उनसे जोड़ रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल की गृहिणी विनीता पथोरिया पिछले 12 वर्षों से स्टाम्प पेपर का संग्रह कर रही हैं। इस अनोखे शौक की प्रेरणा उन्हें अपने ससुर से मिली, जो पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से सेवानिवृत्त हैं। उनके मार्गदर्शन और सहयोग से विनीता ने एक ऐसा संग्रह तैयार किया है जो इतिहास के कई पन्नों को जीवंत करता है। उनके पास भारतीय रियासतों, ब्रिटिश काल और स्वतंत्र भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के स्टाम्प पेपर सुरक्षित हैं। मुझे स्टाम्प पेपर कलेक्शन का शौक बचपन से ही था। मुझे बचपन से ही स्टाम्प पेपर मतलब बहुत अच्छे लगते थे देखना। लेकिन 2012 में मैं अपने फादर इन लॉ के ऑफिस गई विदिशा, तो वहाँ मैंने पहली बार मतलब स्टाम्प वगैरह बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे बताया। तब से वो चीज़ मुझे और ज़्यादा अच्छी लगने लगी और मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करना मैंने उसका शुरू किया और आगे बढ़ती गई उसके बारे में। आज मेरे पास लगभग 200 स्टाम्प पेपर कलेक्शन और काफ़ी रेयर स्टाम्प पेपर कलेक्शन है मेरे पास। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है करना। इसकी जो मेनली जो होता है स्टाम्प पेपर में, मुझे ये अट्रैक्ट करता है कि इनकी जो अलग अलग हैंड राइटिंग्स होती हैं वो बहुत अच्छी। अभी के जो स्टाम्प पेपर्स हैं और जो पुराने समय के स्टाम्प पेपर, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले के जो स्टाम्प पेपर थे उनमें उनकी मोहर जो थी, उनकी जो हैंड राइटिंग थी वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। अभी के जो स्टाम्प पेपर है उनमें भी बहुत डिफरेंस है। 1990 में जब अब्दुल करीम तेलगी ने जो स्टाम्प पेपर कलेक्शन का कांड किया, पहले जो स्टाम्प पेपर जो थे वो सारे एक ही उससे पूरे इंडिया में आते थे। लेकिन 1990 के बाद स्टाम्प पेपर्स जो है वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग नाम से आने लगे। स्टाम्प पेपर कलेक्शन जो मेरी हॉबी है, मुझे बचपन से ही मतलब स्टाम्प पेपर का कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मेरे
हस्बैंड ने भी मेरी काफ़ी मदद की हुई है। ये मुझे डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाते हैं, तो मैं वहाँ से जाके एग्जीबिशन से इन चीज़ों को कलेक्शन कर पाती हूँ। इनका मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए कोऑपरेशन रहता है, तो मैं इस चीज़ को मैं संभव कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं एक जगह उपलब्ध होना तो बहुत मुश्किल है। मैं अलग अलग आगरा एग्जीबिशन में गई हूँ, जोधपुर एग्जीबिशन में गई हूँ, नासिक गई हूँ, बम्बई गई हूँ, मतलब हर एग्जीबिशन में हम जाते हैं, वहाँ सर्च करते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं। और फिर ये क्या होता है, कई बार बच्चे आते हैं हमारे पास, वो देखना चाहते हैं। बच्चों को इस स्टाम्प पेपर से एंशिएंट इंडिया का नॉलेज होता है, और जो उस समय के रुपीस चलते थे, आना दो आना, उस समय का वो, उस समय की जो सभ्यता थी वो, और उससे बच्चे जो कई बार रिसर्च स्कॉलर भी हमारे पास आते हैं। विनीता के संग्रह में 1 आना, 3 आना से लेकर 10 आना तक के पुराने स्टैम्प पेपर शामिल हैं, जिनमें कई दुर्लभ वाटरमार्क भी देखने को मिलते हैं। जोधपुर, जयपुर, इंदौर, बड़ौदा, टोंक, कोटा, कच्छ, बंगाल और अवध जैसी रियासतों के करीब 200 से अधिक स्टैम्प पेपर उनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रिटिश काल के क्वीन विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम जैसे शासकों के समय के स्टैम्प पेपर भी इस संग्रह की खास पहचान है। डाक टिकटों के साथ साथ इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और बचत पत्र भी इसमें शामिल हैं। मैं तो इनके शौक़ के लिए हमेशा समर्पित रहता हूँ और इनके साथ जगह जगह एग्जीबिशन में जाता हूँ, और इनको ये स्टैम्प पेपर्स जितने भी अलग अलग रियासतों के हैं जो इनके पास नहीं हैं, वो उनको ढूंढवाने में मदद करता हूँ, और इनको जो इनका कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाए और ये लोगों के लिए उपयोगी हो, और ये सभी देख पाएँ, रिसर्च स्कॉलर्स भी इसमें सहयोग में, उनके सहयोग में कार्य में काम आए, उनके रिसर्च के लिए उपयोगी हो। ऐसा मैं सोचता हूँ कि ये दूसरों के लिए कुछ कर रही हैं, ये भी अच्छी बात है। अपने शौक़ के साथ किसी और को भी सहायता कर रही हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। मुझे भी अच्छा लगता है कि ये इस प्रकार के शौक़ में अपना समय देती हैं, क्योंकि गृहिणी के होने के साथ साथ इस प्रकार का शौक़, और ये एक महंगा शौक़ है और एक बहुत पुराना शौक़ है, जिसमें इतने पेपर्स को संभाल के रखना, 200-200 साल 300-300 साल पुराना पेपर जो आज की हालत में जीर्ण शीर्ण भी हो चुका है, तो उनको भी संभाल के रखना एक बहुत बड़ी कला है, और वो अपने शौक़ के साथ इसको जिंदा रखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। विनीता पथौरिया का ये संग्रह सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि इतिहास को सहेजने का एक सशक्त माध्यम है। वे छात्रों को रिसर्च में भी मदद करती हैं, जिससे नई पीढ़ी को पुराने दस्तावेजों को और उनकी अहमियत समझने का अवसर मिलता है। अपने पति के सहयोग से आगे बढ़ चुकी विनीता समाज के लिए एक प्रेरणा है, जहां एक गृहिणी अपने सीमित समय में भी इतिहास को संजोने का बड़ा काम कर रही है। भोपाल से राजीव माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भीषण गर्मी में जहां इंसान पानी के लिए परेशान है, वहीं सागर जिले में कुछ युवा बेजुबान पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के साथ साथ जल स्रोतों को भी नया जीवन दे रहे हैं। एक छोटी सी पहल अब बड़ी मुहिम बन चुकी है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब सराहना हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड अंचल के सागर में सकारात्मक सोच व सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। एक घायल चिड़िया और उससे शुरू हुआ सेवा का सफर आज समाज के लिए मिसाल बन चुका है। कुछ जागरूक युवाओं ने न केवल जंगलों में सूख चुके जल स्रोतों को फिर से जीवंत करने का बीड़ा उठाया, बल्कि बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रहे हैं। भीषण गर्मी में जब जीव जंतु पानी के लिए भटकते हैं, तब ये युवा जंगलों में पहुंचकर टंकियों और हैंडपंपों की सफाई करते हैं, टूटे हुए जल स्रोतों की मरम्मत करते हैं और टैंकर से पानी भरवाकर उन्हें उपयोगी बनाते हैं। हम ये काम कर रहे हैं 1 साल पहले से। गर्मियों का सीजन था, मैं जा रहा था धामोनी किला घूमने, तो रास्ते में एक मुझे चिड़िया मिलती है जो कि पानी ना मिलने की वजह से मरने वाली थी, रोड पे डली थी। तो मैं उसको उठा के थोड़ी आगे ले जाता हूँ। आगे उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे एक टैंकर मिल जाता है पानी का, तो मैं उसको थोड़ा पानी पिलाता हूँ और एक पत्थर के नीचे रख देता हूँ और मैं आगे चला जाता हूँ घूमने के लिए। आधे घंटे बाद जब मैं लौटता हूँ तो वो पहले से अच्छी कंडीशन में थी, और मैं जब उसको हाथ लगाता हूँ तो उड़ जाती है।
और ये सारा जो मैंने चिड़िया को पानी पिलाया उठाया, ये सारा मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। और मैंने जब ये दूसरे दिन सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की तो यह वायरल हो गई। तो लोगों के इस पे कमेंट आए कि भाई जहाँ पे वो चिड़िया डली थी वहाँ पे पानी के घड़े टांगो। तो फिर मैंने दूसरे दिन से वहाँ पे घड़े टांगना शुरू कर दिया। तो उस पे लोगों का अच्छा प्यार मिलने लगा। उसके साथ साथ घड़े टांगने के साथ साथ मैंने गौ सेवा, प्राचीन चीज़ों की रक्षा करना, जो प्राचीन किले हैं उनमें साफ सफाई करना, और रोड पे जो गड्ढे होते हैं उनको भरना, और रोड पे जो ब्रेकर दिखते नहीं उनको पेंट करना, और जो मोड़ होते हैं उनमें रिफ्लेक्टर नहीं होते हैं तो उनमें रिफ्लेक्टर लगाना, और गरीबों की हेल्प करना, ये सारे काम मैंने किए हैं पिछले एक साल में। आपकी टीम में कितने युवा शामिल हैं? मेरी टीम में लगभग 40 से 50 लोग शामिल हैं। अभी आपको पीछे दिख रहे होंगे, अभी भी 20-30 यहाँ पे हैं और अपनी जगह पे हैं। इस मुहिम में जुड़े युवा मानते हैं कि समाज के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की होती है जो राष्ट्र का है। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से प्रेरित ये युवा अपनी जेब से खर्च कर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ जल संरक्षण ही नहीं बल्कि ये टीम सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता फैला रही है। अंधे मोड़ों पर संकेतक और रिफ्लेक्टर लगाकर ये रात के हादसों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही स्कूलों और गांवों के पास पुराने जल स्रोतों को साफ कर उन्हें फिर से उपयोगी बनाया जा रहा है। हम लोगों का मकसद एक है कि ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है, भीषण गर्मी है और यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जंगली जानवर हैं, गौ माता है अपनी, और भी कई मवेशी हैं, तो उनके लिए हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं। जो ये पुराने बने हुए हैं टैंक बने हैं पानी के, तो इनमें बरसात में जो कीचड़ आ जाता है, पत्ते आ जाते हैं, तो उनको हटा के हम लोग उसकी सफाई करते हैं। उसके बाद अच्छा बढ़िया पीने वाला पानी भरवाते हैं। यही हम लोगों का मकसद है कि जो जानवर हैं वो प्यासे ना रहें। ये कैसे, ये कहाँ से आप मैनेज कर पाते हो, खर्चा कहाँ से आता है? देखो ऐसा है कि हम लोग मिलजुल के कर लेते हैं और थोड़ा बहुत जो नगर परिषद है वो थोड़ी हेल्प कर देती है पानी की, और जो कुछ भी खर्चा है हम लोग थोड़े मिला जुला के कर लेते हैं। कैसे मन में कैसे ये प्लानिंग आई, क्यों किसकी सोच थी है कि इस टाइप से ये काम करना? सोच ऐसी थी कि पहले तो हम लोग कॉमेडी वीडियो बनाते थे, फिर उसके बाद हमारे मित्र हैं राम, तो इनकी वीडियो देखी हमने, इनने भी किसी से सीखा होगा ये काम करना कि भाई अपन मदद करें, हेल्प करें लोगों की या जानवरों की। तो हम लोगों को भी ये लगा कि भाई हमें भी करना चाहिए, हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को आगे आना चाहिए इस काम में, सभी युवाओं को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, और ये बहुत अच्छा काम है कि जानवरों की सेवा कर रहे हैं अपन। कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अक्सर मन की बात में कहते रहते हैं कि साफ सफाई पे ध्यान दें, देश के लिए जो बने युवाओं को करना चाहिए। तो पहले तो हम लोग कॉमेडी बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, पर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ पशुओं के लिए जो भी जितना बन सके हम लोगों पे, तो क्यों ना उनकी सहायता की जाए। तो ये जो होदी जो पड़ी रहती हैं, जो गंदी अंदी वगैरह हैं, तो इनको हम लोग साफ कर देते हैं और जल की व्यवस्था कर देते हैं। जितना बन रहा है हम लोग सभी मिलके कर रहे हैं पूरे टीम के साथ। ये एक बार ही जल भरते हैं आपके, और प्लानिंग है कि आगे और भरते रहते हैं हम लोग, जब भी खाली हो जाता है तो व्यवस्था करके भर देते हैं, इसलिए लगे रहते सब लोग साथ में एक साथ। तो ये खर्चा पानी कहाँ से कैसे? खर्चा आप सब कर लेते हैं एडजस्ट, थोड़ा थोड़ा जिसके पास जितना होता है उस हिसाब से जमा लेते हैं, बाकी चल रहा है काम। अब आप लोग का और प्रोफेशनल क्या है, क्या काम करते हैं? प्रोफेशनल ऐसा ही है कि अब धंधे पानी से सब लगे रहते हैं अपने अपने, लेकिन टाइम निकाल के आना पड़ता है। सुबह के आए हैं, पूरा दिन हो जा रहा है, 2-3 बजने को है, तो घर के काम भी छोड़ के लगे रहते हैं। अब जितना बने तो कर रहे हैं। इन युवाओं की ये पहल एक संदेश देती है कि अगर इरादे नेक हों तो एक छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। आज ये मुहिम न सिर्फ बेजुबानों की जिंदगी बचा रही है बल्कि समाज को भी जागरूक कर रही है, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इनकी जमकर तारीफ हो रही है। सागर से के नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। गुड न्यूज मध्य प्रदेश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। खबरें सिर्फ वो नहीं जो नजर आती हैं, असली सवाल तो छुपा होता है खबरों के भीतर।
खबरों के पीछे। यही है असली चुनौती, सच्चाई तक पहुंचने की, हर पहलू को परखने की और हर एंगल से समझने की। अब सिर्फ समाचार नहीं, मिलेगा आपको पूरा विश्लेषण, तथ्यों पर आधारित दमदार प्रस्तुति, जहां हर मुद्दे के तह तक होगी गहन चर्चा। देखिए इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। अनंत संभावनाओं का मंच, डिजिटल युग की नई नई खोजें। एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, दुनिया जुड़ती है बस एक क्लिक में। लेकिन साइबर फ्रॉड से रहें सावधान। फेक न्यूज, धोखाधड़ी और हैकिंग बन रहे हैं ठगी का नया ठिकाना। अब सुरक्षा है आपके हाथों में। देखिए साइबर जगत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम साइबर दुनिया मेरे साथ, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का बोरसर गांव इन दिनों किसी त्योहार नहीं बल्कि संस्कारों की क्रांति के लिए सुर्खियों में है। ये गांव प्रदेश का पहला गाली मुक्त मॉडल गांव बनकर एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है, जहां अब अपशब्दों की जगह संस्कार और सकारात्मकता ने ले ली है। देखिए विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में। बुरहानपुर जिले के बोरसर गांव की सीमा में प्रवेश करते ही एक बोर्ड लोगों का ध्यान खींचता है, जिस पर साफ लिखा है गाली की एंट्री बैन है। यहाँ अगर कोई गाली देता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है और साथ ही 1 घंटे गांव की सफाई करनी होती है। खास बात यह है कि ये नियम हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू है, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई विशेष व्यक्ति। गांव के युवाओं ने गाली पकड़ो स्पेशल फोर्स बनाकर इस मुहिम को और मजबूत कर दिया है, जिससे पूरे गांव का माहौल अनुशासित और सकारात्मक बन गया है। हमने एक नई पहल शुरू की है जो है गाली मुक्त बोरसर। हम मध्य प्रदेश का जो है पहला गांव बनने जा रहे हैं। बुरहानपुर जिले का भी पहला गांव है जो कि गाली मुक्त बनने जा रहा है, जिसमें कि गांव में पंचायत ने, गांव के बड़े बुजुर्ग और सम्माननीय नागरिक सब गांव वालों ने निर्णय लिया है कि कोई भी गांव में गाली गलौज नहीं करेगा। और सबसे विशेष चीज़, अगर कोई माँ बहन की गाली, माता बहनों की गाली कोई देता है तो उसके ऊपर 500 रुपये का आर्थिक दंड या 1 घंटा गांव की सफाई उसे करना होगा। तो ये हमने एक नियम लागू किया। हुआ ये है कि आजकल के जो बच्चे छोटे हैं, मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चे भी गाली दे रहे हैं, आजकल युवा भी गाली दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमारे समाज को भी दूषित कर रही है, मानसिक तौर पर भी। तो ये हमने इसमें कार्य ये किया है कि हमने 20 वार्ड मेंबर हैं हमारे गांव के, उनको सबको ये जिम्मेदारी सौंपी है। उप सरपंच साहब को, गांव के ज़िम्मेदार लोगों को हमने जिम्मेदारी सौंपी है कि आप गांव में निगरानी करिए। कोई भी पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थानों पर अगर गाली देता है तो उसका नाम नोट करिए और पंचायत जो है उसे या तो 500 रुपये का आर्थिक दंड या उसे गांव की सफाई करने के लिए लगाएगा। तो ये चीज़ हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो सभ्य बने। हमने और भी चीज़ें की है कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या क्या और नवाचार हैं? हमने बहुत सारी पहल शुरू की है। हमने सबसे पहले गांव में स्वच्छता से रिलेटेड हमने शुरू किया है। गांव में आज 50 से अधिक डस्टबिन लग चुके हैं। गांव में प्रति नियमित तौर पर सफाई वाहन चल रहा है। आज हमने फ्री वाईफाई लगाए हैं हमारे गांव में, ताकि लोग जो है फ्री इंटरनेट का उपयोग कर पाए। हमने जो है, जैसे मैंने कहा कि मानसिक जो है सोच को बदलना भी ज़रूरी है। इस अनूठी पहल के पीछे समाज सेवी अश्विन पाटिल और ग्राम पंचायत की अहम भूमिका है। उनके प्रयासों से अब बच्चों की जुबान से गालियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं और उनकी जगह अच्छे संस्कार और शिक्षा ले रहे हैं। गांव में हाल ही में शुरू किया गया पुस्तकालय अब ज्ञान और सकारात्मक सोच का केंद्र बन चुका है, जहां बच्चे और युवा समय बिताकर खुद को बेहतर बना रहे हैं। हमारे पास 20 मेंबर है। हमने जैसा धीरे धीरे पहल चालू की है तो उसमें हमारे मेंबर लोग भी, गांव के जो वरिष्ठ है, छोटे बच्चे, वो भी सब उस ऊपर ध्यान रखेंगे और गाली गलौज नहीं करेंगे।
यदि कैसा देखो, अभी अचानक तो डायरेक्ट कोई ये बंद नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि भाई गाली मुक्त हो जाए, हमारा गाँव विकसित बोरसर बन जाए। समाज सेवी अश्विन पाटिल की ये पहल है और आप लोग जो है पूरे गांव के लोग जो पूरा है, गांव सहयोग कितना- दे रहा किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं जी, पूरा गांव सहयोग कर रहा है हमको। ऐसा नहीं कि भाई हम पूरा गांव मिलकर हम सहयोग कर रहे हैं और गाली मुक्त भी कर रहे हैं हम। और रही बात ये, इन सभी जो हमने वाईफाई के लिए लगाया है, पुस्तकालय खोला है, सेवा भाव चालू कराया है, तो जो भी कर रहे हैं तो सब गाँव मिल के कर रहे हैं। हमारी तो सोच यही है, गाँव वालों की भी, और हमारी भी सोच यही है कि भाई गाली मुक्त गाँव हो जाए, विकसित बोरसर बन जाए, और हमारे गांव में ऐसा कोई व्यवहार ना हो कि भाई गाली से कोई बड़ा कदम उठे कोई। तो इसके लिए हम ये जो गाली के मुहिम है, इसको हम बंद करवाना चाहिए। फ़ायदे तो बहुत हो जाएंगे सर, बहुत लाभ मिल जाएगा अगर ये कभी रुकवा दे तो। अच्छा का कार्यक्रम हो रहा है, कोई गलत बात थोड़ी हो रही। गाली गलौज जो है वो कितना हानिकारक है हमारे एक सभ्य समाज में? हानिकारक तो है। गाली गलौज से तो बहुत से झगड़े भी होते हैं, लड़ाई होती है। इसको अगर रुकवा देंगे तो अच्छा चलेगा अपना गाँव। यही गाली गलौज से ही होता था, और क्या है, लड़ाई झगड़े होते थे, रिपोर्टाबाजी होती थी। अभी आप ऐसे सहयोग देंगे हम लोगों को तो गाली गलौज होने की नहीं, लड़ाई झगड़े होने के नहीं। अच्छा कार्यक्रम सहयोग दे रहे हो आप लोग हमें। बोरसर गांव ने ये साबित कर दिया है कि अगर समाज ठान ले तो बदलाव संभव है। गाली मुक्त पहल के जरिए ये गांव न सिर्फ अपनी पहचान बदल रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बनता जा रहा है। बोरसर अब एक गांव नहीं बल्कि संस्कारों की ऐसी प्रयोगशाला बन चुका है जो सकारात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बुरहानपुर से गणेश बावस्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक अनूठा नवाचार किया गया है। मिशन परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले में कलेक्टर सोनिया मीना के मार्गदर्शन में शुरू किया गया मिशन परिवर्तन अब जमीनी स्तर पर असर दिखाने लगा है। इस मिशन के तहत जिले की 370 संस्थाओं को चिन्हित कर 100 से अधिक अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और बेहतर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पहल का उद्देश्य जहां अच्छी संस्थाओं को और बेहतर बनाना है, वहीं कमजोर संस्थाओं की कार्यप्रणाली को सुधारना भी है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पहले जहां बच्चों की उपस्थिति कम थी, अब वही बच्चे खुशी खुशी केंद्र पहुंच रहे हैं। अधिकारी बच्चों के साथ जुड़कर रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे पूरा माहौल बदल गया है। मिशन परिवर्तन 2024 में नर्मदापुरम जिले में एक अभियान के रूप में प्रारंभ किया गया, ताकि हमारे शासकीय संस्थान जैसे कि स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो। ये संस्थाएं अधिक प्रभावी बने और यहाँ पर सारे क्रियाकलाप व्यवस्थित हों। हमने देखा कि मिशन परिवर्तन के माध्यम से इन सभी केंद्रों पर, इन सभी संस्थाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से हमारे टीचर्स की उपस्थिति, छात्र छात्राओं की उपस्थिति, स्कूल्स में स्वच्छता का स्तर और शैक्षणिक गुणवत्ता, जिसको हमने 2025 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके परीक्षा परिणामों में भी परिलक्षित होते हुए देखा। आंगनवाड़ी केंद्रों में, स्वास्थ्य केंद्रों में हमने देखा कि सेवाओं की गुणवत्ता में और नियमितता में सुधार हुआ। छात्रावासों में भी विशेष रूप से मिशन परिवर्तन के माध्यम से हमने देखा कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई। बच्चों ने अपनी बातें जो दूसरे विभाग के अधिकारी आते थे उनको खुल के बताई, जो उनको शिकायतें थी या कोई कमियां अपने छात्रावासों में महसूस हो रही थी। छात्राओं के लिए विशेष रूप से हमने महिला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, तो छात्राओं को किसी प्रकार की अगर छात्रावास में समस्या होती थी तो वो भी उन्होंने खुल के शेयर किया। मिशन परिवर्तन का सकारात्मक असर शिक्षा के क्षेत्र में भी साफ दिखाई दे रहा है। अधिकारियों द्वारा बच्चों और उनके परिजनों की काउंसलिंग के साथ साथ कैरियर मार्गदर्शन शुरू किया गया है। इसका परिणाम ये हुआ कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति लगभग 100% हो गई है। शिक्षा गुणवत्ता के राष्ट्रीय सर्वे में भी जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है।
FLN सर्वे में 49वीं रैंक से तीसरे स्थान पर और परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 42वें स्थान से 8वें स्थान तक पहुंचना इस बदलाव की बड़ी मिसाल है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस प्रकार हमारे जो परिवर्तक स्कूल्स में गए थे, हॉस्टल्स में गए, तो उन्होंने जाके वहाँ की कठिनाइयों को समझा और क्योंकि लगातार प्रति सप्ताह वहाँ निरीक्षण किया जा रहा था, तो जो बातें थी वो खुलकर सामने आई और उनको परिवर्तन, उनको सुधार किए जाने का भी प्रयास किया गया। तो इससे औसतन उपस्थिति बच्चों की, टीचर्स की भी बढ़ी और जो मूल सुविधाएं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे टेबल्स, बेंचेस, कलर पेंट या और कोई एक्स्ट्रा आइटम्स अगर बच्चों को ज़रूरत थी तो वो उन्होंने उपलब्ध कराई। इससे परिवर्तन ये हुआ कि बच्चों को एक सहायक के रूप में एक व्यक्ति और मिल गया जिससे वो अपनी बातें रख सकते हैं और जो उन बातों को जिला स्तर पर लाकर रखे और उनसे हम इफेक्टिव रिजल्ट्स दे पाएं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार देखने को मिल रहा है। प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों को संसाधनों और स्टाफ के साथ सुदृढ़ किया गया है, जिससे ग्रामीणों को अब नजदीक ही बेहतर इलाज मिल रहा है। और सर के आने के बाद हमारे स्कूल बहुत अच्छा हो गया है। सर हमारे को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। सर हमें हमारे फ्यूचर के लिए गाइड करते हैं। जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो सर उसके लिए मुझे बहुत सीख देते हैं कि तुम ये ऐसा पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे अभी तो तुम बड़े होकर डॉक्टर बन पाओगे। सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं फ्यूचर के लिए। I want to share my experience. A lot of changes occurred in our study level as well as in our behavior through the mission Parivartan. Time to time madam comes our school and motivate us to how to make preparation during exams. ऐसा हो गया है, बच्चे लोग ऐसा बोलते हैं मम्मी हमको जल्दी तैयार कर दो, नहला धुला दो, हम लोगों को आंगनबाड़ी जाना है, पढ़ाई करना है। मैडम जी बोलती है जल्दी से आ जाया करो नहा धोकर। मिशन परिवर्तन ने नर्मदापुरम जिले में प्रशासनिक सक्रियता और जन भागीदारी के जरिए एक सकारात्मक बदलाव की नई मिसाल पेश की है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में आए इस व्यापक सुधार ने ये साबित कर दिया है कि सही रणनीति और सतत मॉनिटरिंग से सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू की जा सकती हैं। नर्मदापुरम से आशीष मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। गुड न्यूज़ के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन में ऐसी ही सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है goodnewsddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और सकारात्मक नवाचारी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। खबरें सिर्फ वो नहीं जो नजर आती हैं। असली सवाल तो छुपा होता है खबरों के भीतर, खबरों के पीछे। यही है असली चुनौती, सच्चाई तक पहुंचने की, हर पहलू को परखने की और हर एंगल से समझने की। अब सिर्फ समाचार नहीं, मिलेगा आपको पूरा विश्लेषण, तथ्यों पर आधारित दमदार प्रस्तुति, जहां हर मुद्दे के तह तक होगी गहन चर्चा। देखिए इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश और DD न्यूज MP के YouTube चैनल पर। अनंत संभावनाओं का मंच, डिजिटल युग की नई नई खोजें। X, Facebook, WhatsApp और Instagram, दुनिया जुड़ती है बस एक क्लिक में। लेकिन साइबर फ्रॉड से रहें सावधान। फेक न्यूज, धोखाधड़ी और हैकिंग बन रहे हैं ठगी का नया ठिकाना। अब सुरक्षा है आपके हाथों में। देखिए साइबर जगत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम साइबर दुनिया मेरे साथ, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज मध्य प्रदेश और DD न्यूज MP के YouTube चैनल पर।